हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, कन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ, बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ। हेलो जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है शिखा और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहारी रिचुअल में पहले माना पूजा होती है। जो देखिए आप इस तरह से हम लोग यहाँ माना पूजा होती है। तो माना पूजा करते हैं जो कि टीका लगा के होता है और उस बर्तन में, और उसके बाद यहाँ पे खुरपी जो होती है ना, वो खुरपी का जो मतलब हम लोग जिससे मिट्टी कोड़ करते हैं। तो इस तरह से माना पूजा होता है 5 तरह से ये करके, मतलब आपको पान के पत्ते पे सारा चीज़ रख के जैसे हो गया, इसको 5 बार पूजा जाता है। उसके बाद हम लड़की को लेके जाते हैं मरवा के लिए, मटकोर के लिए लेके जाते हैं। हमने अभी जल लिया है, जो जल लेके हम जा रहे हैं जहाँ हमारी मरवा बनी थी। वहाँ होटल में तो रेडीमेड आजकल होती है, तो वहाँ पे हम पानी लेके 5 जो हम लोग सुहागिन होते हैं वो ले जाके आपको पानी को रख देते हैं। तो साथ साथ हमारे यहाँ एक गाय होती है जो डाला में होती है, वो सारे सामान लेके आगे की ओर चलती है। फिर लड़की को और लड़की की माँ होती है साथ में आगे, और लड़की को पीछे से अपने आंचल, मतलब बोलते हैं ना कि एक माँ अपने आंचल में कैसे बच्चे को संजो के रखती है, तो उसी तरह से माँ अपनी आंचल इस वक्त भी नहीं छोड़ती है और अपने बच्चे पर उस तरह से लड़की के सर पे रखा जाता है। बोला जाता है कि बलाएं से दूर रखती हैं। तो हम लोग इस समय अब मरवा की ओर जा रहे हैं। फिर दीदी, बुआ तो दीदी है। तो जहाँ मिट्टी मिलती है ना, वहाँ मिट्टी से हम लोग मिट्टी का कोर की रस्म जो होती है वो करते हैं। तो मटकोर की विधि हम लोग करते हैं, जैसे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है मरवा पे, और इस समय आके मटकोर की विधि होती है, जैसे खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, और मतलब जिससे मिट्टी को खोदा जाता है उसको सबसे पहले पूजा जाता है। पूजते हैं टीका लगा के, और उनको मतलब स्नान करके, और उसके बाद प्रसाद वगैरह चढ़ा के यहाँ पे पूजा जाता है। फिर उसके बाद मतलब माँ साथ साथ में लड़की उसको पूजती है। तो ये इस तरह से मतलब आम के पहले सबसे पहले पान के पत्ते में इस तरह से टीका जाता है, और उसके बाद पूज लेने के बाद लड़की जो होती है वो 5 सुहागनों को यहाँ इस टोकरी में, जैसे हो गया चना हो गया, गुड़ हो गया, बताशे हो जाते हैं मतलब, और अक्षत होती है जो मतलब पूजा में लगती है, उसे किया जाता है, और पैसा वगैरह दिया जाता है। उसके बाद 5 सुहागन को हम लोग बोलते हैं खोइचा देना। मतलब एक होता है कि रस्म की आंचल में, हम बिहारी कल्चर्स में इस तरह के होते हैं। और खोइचा मतलब एक तरह से मतलब वो जो पूजा हुआ उसके बाद से सिंदूर लगा के, नाक पर से सिंदूर करके, और खोइचा में हमें वो चने गुड़ सबको बांटे जाते हैं। मतलब जो सुहागिन जितनी हैं उनको दिया जाता है, और फिर कुंवारी भी जितने बच्चे होते हैं मतलब गर्ल्स होती है उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स को दिया जाता है, मतलब औरत को और लेडीज़ को ही दिया जाता है, बॉयज़ को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ मरवा की पूजा होती है। वहाँ से मिट्टी खान के, जैसे होता है ना, उस खुरपी से मिट्टी खोद के, वहाँ जैसे गमले में थी तो वहाँ से मिट्टी खोद के वो मिट्टी को थोड़ा सा ले जाया जाता है और मरवा में रख दिया जाता है। तो यहाँ हमारी मरवा मटकोर पूजा समाप्त हो जाती है। तुम्हारा हो गया क्या ये वाला?
अब हम लेके जा रहे हैं, लड़की भी होती है और 5 सुहागिन होती है जो कि इस लोटे में पानी जो होता है बड़े वाले में पानी लेके हम अपने देवता के जो घर होते हैं कुल देवी के पास में पहले लेके जाते हैं पानी को और अपनी कुल देवी के पास रखते हैं। मतलब पूजा की एक विधि होती है, तो ये कुल देवी के पास में हम रखते हैं। जो हमारी कुल देवी की पूजा होती है, जैसे हम कुल देवी तो कहीं अगर मंदिर में जाते हैं, कहीं अगर शादी करने के लिए बाहर जाते हैं तो कुल देवी को हम एक छोटे से होता है कि चांदी का बना के लेके जाते हैं, जिसे हम लोग ठोसा बोलते हैं। तो उसे हम लोग चांदी का बना के ले जाके मतलब उनको पूजा विधि अनुसार हम वहाँ पे पूजा करते हैं। तो हम उस तरह से उनके मतलब रूप में उनको वहाँ पे स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। तो यहाँ कुल देवी जी के पूजा के दिया जाता है। हम सबसे पहले यहाँ पे कुल देवी के पूजा के लिए सबसे पहले हम आपको सिंदूर करती है हमारी छोटी सास, मुझे सिंदूर करती है और फिर हम उनको सिंदूर करते हैं। मतलब हमारे यहाँ दोहराया जाता है, सिंगल नहीं रहता है। तो इस तरह से नाक पर सिंदूर हर सुहागन को किया जाता है। उसके बाद हम पूजा की जो रस्म होती है, जो मरवे में बनते हैं, दाल वाली पूड़ी, खीर वगैरह सब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा नहीं था, तो सबसे पहले मैंने गैस पे नए गैस थे, तो इस पर लड़की से जो होता है ना हमारे यहाँ धान बुझवाया जाता है, जो कि तिलक में एक लड़के वाले के यहाँ जाती है और लड़की वाले के यहाँ, दोनों में बटावनी हो जाता है। बांट के फिर उसके बाद इस लावे को भूंजा जाता है, जिससे कि 7 फेरे होते हैं। तो लड़की यहाँ पे 5 बार डाल दी है। ये विधि तो एक्चुअल ज़्यादातर बुआ करती है या तो बहनें करती है। तो मेरी ननद की ना बुआ आई थी ना बहनें आई थी, क्योंकि शादी में बहुत लोग नहीं आए थे, सबकी अपनी अपनी दिक्कत थी तो नहीं आए थे। तो हम कहते हैं कि अगर आप हर मत मुटाव को दूर रखिए, लेकिन शादी में ज़रूर आइए। तो ननद जी के कुछ रीजन वाइज के कारण उनके आपसी ये कारण कोई नहीं आए थे, तो ये सारी रस्म मुझे करनी पड़ी थी। इस समय देखिए हम आपको गुड़ वाली खीर बना रहे हैं और दाल वाली पूड़ी। तो ये रस्म हम कहीं भी बाहर चल जाएं तो ये रस्म हमें करनी ही पड़ती है। तो ये गुड़ वाली, इसमें पानी में चावल और एक करके गुड़ डाल के खीर बनाई, फिर ये मैंने दाल वाली पूड़ी बनाई है। इसी से हमारे यहाँ देवता का पूजा होता है। मतलब प्रसाद बना के, इस तरह का प्रसाद बना के हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं और मरवा में भी हम ये चढ़ाते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी दाल वाली पूड़ी खीर हम अपनी सारी जो रिचुअल होते हैं, सारी रिचुअल को, बिहारी रिचुअल को पूरा करते हैं। देखिए इस तरह से हम अपने कुल देवी का यहाँ पे पहले वो पानी, सबसे पहले पानी उनको चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए कुल देवी के पास हमारे सारे मतलब 5 जगह 7 जगह मतलब पूरे 5 जगह इस तरह से बना हुआ है। 7 पूड़ी चढ़ी हुई है और खीर उस पर रखा हुआ है। भगवान का, कुल देवी का इस तरह से पूजा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से भगवान को पूजा करके हम लोग अपनी सारी विधि करते हैं। ये देखो नहीं आ रहा है चेहरा, बाल से अटक गया है। अभी सुनो ना, अब उतर चढ़ करके नीचे ही हल्दी ले ले। हाथों हटा ही नहीं पड़ा। सॉरी हम याद नहीं। मटकोर से आएगा ना तब प्रसादी सबके बटेगा देवता पे। ऐसे घूमो, ऐसे घूमो ना, उसमें दोनों आ जाए। ऐसे घूम जाओ पूरा मेरी तरफ, थोड़ा और आगे जाए घूमो। हाँ तब आएगा ना भगवान से किनारा। अब पूरा मेरी तरफ घूम जाओ। नीचे बड़ी खराब जाएगा, सब काम तो नीचे ही होगा, मरबे पर ना होगा। हाँ मटकोर हमारे यहाँ मरवा की जो रस्म होती है वो अब पूरी होने जा रही थी। तो हम यहाँ पे पूरी और खीर और जो उटन हल्दी होती है वो हल्दी लेके हम नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे मरवा में की विधि हो रही थी आपको होटल में।
तो ये देहरादून सिटी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारे होटल का नज़ारा आप बाहर से देख सकते हैं कितनी सुहावन लग रही है। और इस वक्त हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो सत्यनारायण भगवान का एक तरफ पूजा हो रहा है और सभी लोग पूजा में सम्मिलित हैं इस वक्त। और इसी वक्त यहाँ पूजा समाप्त होने के बाद लड़की को हल्दी चढ़ती है। सत्यनारायण भगवान का पूजा समाप्त होने के बाद सबसे पहले पंडित जी हल्दी चढ़ा दिए। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मेरी ननद के भाई लगे तो वो जब हल्दी चढ़ाने के लिए आए तो वो इतनी रोने लगी कि मतलब इस समय लगता है कि लड़की सही में बहुत पराये हो जाती है। एक बचपन से जो जिस घर को संजोती है, घर में रहती है, आज वो पल भर में क्षण भर में घर से मतलब दूर हो जाती है। मतलब हर एक चीज़ रिश्ता नाता यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो मेरी ननद की यहाँ रो भी रही थी, मतलब उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो कहते हैं ना कि एक लड़की का मतलब जीवन कहीं स्थिर नहीं है। कुछ दिन माँ बाप के घर, उसके बाद ससुराल में जाके लड़की का अपना कोई घर अस्तित्व होता ही नहीं है। तो ये थी मतलब यहाँ से हर किसी के आंखों में आंसू आ जाता है हल्दी चढ़ते वक्त। मतलब एक लड़की मतलब क्या महसूस कर सकती है मुझे शब्दों में हम बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी हल्दी चढ़ा रही थी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, कन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे तेल चढ़। तो मेरी दिखाई गई वीडियो अगर अच्छी आपको लग रही है तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी ननद जी को दीजिएगा क्योंकि वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली है। उनका रो रो के देखिए क्या हाल हो चुका था और किस तरह से मतलब एक लड़की का एक यहाँ से नया जीवन स्टार्ट होता है। वो सोचती है कि हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे क्या कैसा मिलेगा कोई नहीं जानता। एक लड़की ही इस दर्द को समझ सकती है। और क्या मैं बोलूँ, हम दुआ करते हैं कि इनकी लाइफ खुशी से भरी रहे। भगवान हर खुशी हर लड़की को दे और हर मुसीबत से बचाए। तब तक के लिए बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड करूँगी।